आज पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान। प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है, दोनों मिलता जुलता शब्द है और काफ़ी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। काफ़ी बार हम लोग फेस वैल्यू पूछा जाता है और प्लेस वैल्यू निकाल देते हैं, और काफ़ी बार प्लेस वैल्यू पूछा जाता है और फेस वैल्यू निकाल देते हैं। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले स्थानीय मान, इसका नाम क्या है, स्थानीय मान यानी कि प्लेस। प्लेस मतलब जगह, वैल्यू मतलब जगह की वैल्यू। जातीय मान मतलब उसकी जात, यहाँ पर जातीय मान लिख दिया है, मतलब उसका चेहरा। आप इंग्लिश से रिलेट करें, हिंदी से नहीं। फेस मतलब उसका चेहरा कि कौन है वो। अच्छा, इसको हम ऐसे समझते हैं स्थानीय मान को और जातीय मान को। मान लीजिएगा आप कहीं अस्पताल में जाते हैं तो अस्पताल में क्या होता है, एक बड़ा चिकित्सक होता है, मतलब एक डॉक्टर होता है, ऐसे समझिएगा। एक डॉक्टर होता है और एक जूनियर डॉक्टर होता है, फिर क्या होता है, एक नर्स होती है, एक वार्ड बॉय होता है और फिर एक होता है चपरासी। तो 5 लोग होते हैं। तो जो डॉक्टर है वो किसी भी उम्र का हो, मान लीजिए कि डॉक्टर की उम्र है 35 साल, ओके, जो डॉक्टर है। और जो जूनियर डॉक्टर है उसकी उम्र है 45 साल, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे है, जो वार्ड बॉय है, या फिर मान लीजिए वार्ड बॉय की उम्र है 60 साल, वो बूढ़ा हो गया, रिटायरमेंट होने वाला है। और उसके बाद जो नर्स है उसकी उम्र कितनी है, उसकी उम्र है मान लो 30 साल। और मान लो जो क्या नाम है, चपरासी है, वो 60 साल, वो भी 60 साल है। अब ये समझिएगा कि ये है स्थान, मतलब ये डॉक्टर है। अब एक ही जगह पे हैं ये चारों लोग, 5 लोग, लेकिन उम्र से इनका कोई फर्क नहीं। ये क्या हैं, कैसे हैं, चाहे सब भाई बहन क्यों ना हो, ये भाई, ये बहन, ये नर्स बहन है, ये भाई है, ये सब आपस में रिश्तेदार हैं, लेकिन फिर भी जो डॉक्टर की वैल्यू है वो जूनियर डॉक्टर की नहीं है। मतलब ये सर्वोपरि है, उसके बाद दूसरे नंबर के दर्जे का ये व्यक्ति है, तीसरे नंबर के दर्जे की नर्स है, चौथे का वार्ड बॉय है और 5वें का चपरासी है। तो यहाँ पर क्या है, इनके स्थान की वैल्यू है। जब आप जाएंगे तो आप कहेंगे कि भैया डॉक्टर से मिलना है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि भैया डॉक्टर का नाम क्या है, फलाना क्या है, ढीम का क्या है। सिंपल आप कहेंगे कि डॉक्टर से मिलना है, भाई चोट लगी है। वो आपका भाई हो, बंधु हो, कोई भी हो, कोई रिश्तेदार हो, नातेदार हो, आप सिर्फ ये कहेंगे कि भैया डॉक्टर से मिलना है, चोट लगी हुई है। आप ये नहीं कहेंगे कि भैया चपरासी से मिलना है, पट्टी बांध दे। तो जो स्थान की वैल्यू है, अब यहाँ पर डॉक्टर की वैल्यू डॉक्टर वाली जगह पर, चपरासी की वैल्यू चपरासी वाली जगह पर है। कभी आपको काम पड़ेगा चपरासी से, मतलब चपरासी आपको पहले मिलेगा, उम्र कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन वैल्यू डॉक्टर की ही है। तो वही स्थानीय मान है, यानी किस स्थान की क्या वैल्यू है। डॉक्टर की, डॉक्टर की जगह पर वैल्यू है। जूनियर डॉक्टर की, उसकी थोड़ी कम वैल्यू है। वार्ड बॉय की, इसकी काफ़ी कम वैल्यू है। नर्स की उससे थोड़ी सी ऊपर है, क्योंकि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो नर्स के पास पहले जा सकेंगे, उसके बाद हम जूनियर डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर के पास, हो सकता है डॉक्टर से काम भी ना पड़े। तो ये होता है स्थानीय मान। हर किसी की पोस्ट की वैल्यू क्या है, यानी कि आप बस इससे रिलेट करें कौन किस पोस्ट पर है। जैसे कि ये लिखा हुआ है 6741। अब यहाँ पर ये संख्या लिखी हुई है। अब अगर हमसे पूछा जाए 7 और 2 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो हमने 7 की प्लेस वैल्यू निकाल ली है 00, 700, मतलब 2 जीरो लगाने। बस सिंपल सा याद रखना है प्लेस वैल्यू के लिए कि 7 के बाद जितने अंक उतने जीरो। और हमें 2 की वैल्यू निकाल देनी, तो 2 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, 3 4 5। अब आप बताइएगा, संख्या तो ये बहुत छोटी है और ये संख्या 7 इससे बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें स्थान किसका बड़ा है, ये 700 ही है, और ये आपका कितना है 2 लाख, 2 लाख रुपये, ठीक है। तो अब आप बताइएगा कि 2 छोटा होते हुए भी इसकी वैल्यू ज़्यादा है और 7 बड़ा होते हुए भी इसकी वैल्यू कम है। तो सिंपल सा आप समझे कि जो स्थान की वैल्यू है, कौन सा किस स्थान पर है, किस पोस्ट पर है, ये दर्शाता है स्थानीय मान। लेकिन अब आता है जातीय मान। जातीय मान क्या है, अब आप किसी मोहल्ले में जाएंगे तो आप क्या कहेंगे जाके कि भैया मुझे डॉक्टर से मिलना है। अब डॉक्टर की कॉलोनी में चले जाओगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लोग कहेंगे भैया कौन से डॉक्टर, कैसे डॉक्टर, यहाँ तो लाखों डॉक्टर रहते हैं। लेकिन अगर आपने कहा भैया मुझे रोहन से मिलना है, मान लो कोई बंदा है रोहन, तो आप क्या है, आप है वो डॉक्टर ही, डॉक्टर कॉलोनी में गए, आपने कहा कि डॉक्टर से मिलना है, कोई नहीं बता पाएगा। आप डॉक्टर की कॉलोनी में होकर कोई डॉक्टर से कोई नहीं बता पाएगा कि डॉक्टर कौन है। लेकिन जब आप पूछेंगे रोहन कौन है, रोहन कहाँ रहता है, तो तुरंत कोई ना कोई बता देगा, ये नहीं फलाना आदमी फलाने। अब यहाँ पर पोस्ट का कोई काम नहीं है, यहाँ पर हमने डायरेक्ट मतलब नाम की वैल्यू है, उसके फेस की वैल्यू, चेहरे की वैल्यू है। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हमने लिखा 246741, इसमें हमने लिखा 2 और 7 की फेस वैल्यू बताइए, 2 और 7 की फेस वैल्यू दिख रहा होगा। तो 2 की फेस वैल्यू 2, 7 की 7। इनकी अपनी ही वैल्यू है, इनकी वैल्यू को कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। ये डॉक्टर बन जाए तो भी कोई फर्क नहीं है, इंजीनियर बन जाए तो भी कोई फर्क नहीं है, चपरासी हो कोई फर्क नहीं, क्योंकि इनकी वैल्यू इनके नाम से। तो 2 की वैल्यू 2, 7 की वैल्यू 7, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कहते हैं कि फेस वैल्यू बनी हुई, कपिल शर्मा की फेस वैल्यू है। तो कपिल शर्मा जानेंगे आप कपिल शर्मा से ना, कॉमेडी किंग, तो बहुत सारे कॉमेडी किंग आ जाएंगे, कपिल शर्मा भी आ जाएगा और भी कई ऐसे लोग हैं।
जो कॉमेडी करते होंगे। लेकिन आपने कहा पर्टिकुलर मतलब अपने नाम लिया कपिल शर्मा, तो लोग कहेंगे हाँ भैया कपिल शर्मा का शो आता है। तो फेस वैल्यू और मतलब प्लेस वैल्यू में क्या अंतर है कि प्लेस में है उसकी पोस्ट की वैल्यू क्या है और फेस में उसकी खुद की वैल्यू क्या है। तो आप इससे किसी के नाम से जाने, तो दो की अगर फेस वैल्यू बोली जाए तो भैया दो को दो। रोहन की फेस वैल्यू रोहन, सोहन की फेस वैल्यू सोहन, मोहन की फेस वैल्यू मोहन, राधा की फेस वैल्यू राधा। भाई राधा को हम राधा के नाम से ही जानेंगे, कोई अदर नाम तो लेंगे नहीं। हमने तो कहा भैया राधा कहाँ रहती है तो सीधा राधा कहाँ रहती है, वो ऐसा तो है नहीं कि भैया डॉक्टर कहाँ रहती है, नहीं जानेंगे ना। तो फेस वैल्यू है कि जिसका नाम है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। आई होप समझ में आया होगा। तो आप इससे रिलेट कर लीजिएगा कि जो अस्पताल है उसमें पोस्ट वैल्यू होती है, कोई डॉक्टर होता है, कोई नर्स होता है, कोई वार्ड बॉय होता है, कोई जूनियर डॉक्टर होता है, कोई चपरासी होता है। लेकिन जब आप किसी के घर पे जाएंगे तो आप डॉक्टर वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसका नाम पूछेंगे कि भैया फलाना आदमी कहाँ रहता है, ढिमाका आदमी कहाँ रहता है, ये कहाँ रहता है। ना भी पूछेंगे मेरे चाचा कौन रहते हैं, आपने कहा मेरे चाचा कौन रहते हैं, कौन भैया तुम्हारे चाचा, तब आप नाम लोगे ना। अच्छा सिद्धार्थ, फलाना सिद्धार्थ कहाँ रहता है, या मेरे चाचा सिद्धार्थ कहाँ रहते हैं, तो आप सिद्धार्थ उसको नाम दोगे ना। अब यहाँ जाति वैल्यू कर दी, अब सिद्धार्थ से ना समझ पाओ तो सिद्धार्थ सिंह शुक्ला, सिद्धार्थ सिंह फलाना, सिद्धार्थ सिंह ढिमका या सिद्धार्थ कुमार, कुछ भी हो। तो यहाँ इंडिया में जोड़ दिया जातिमान, वैसे भी जातिगत आधार पर इंडिया ज़्यादा डेवलप है, लेकिन विदेशों में या मतलब जो इंग्लिश में है वहाँ पर है फेस वैल्यू, उसके चेहरे की क्या वैल्यू है, प्लेस वैल्यू उसकी जगह की क्या वैल्यू है। आई होप आप रिलेट कर पाए होंगे। तो अब ये इसको मैं रफ कर देता हूँ, अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, और नहीं आ गया है तो कमेंट करिएगा और मैं इसके कुछ सवाल देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, स्थानीय मान से ज़्यादा सवाल बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन मतलब बनते हैं, इसमें पूछा है। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, सवाल लिखा है 2 4 6 1 2 में 1 और 4 के अंकों का, 1 और 4 अंकों के स्थानीय मान का अंतर का मतलब होता है घटाना, और योग का मतलब योग या योगफल का मतलब होता है जोड़, गुणनफल का मतलब गुणा, और भागफल का मतलब भाग। तो जो भी चीज़ें हैं ये आपको हिंदी में याद करनी होगी, ठीक है। 2 4 6 1 2, 1 और 4 के अंकों, तो हम पहले इसका स्थानीय मान निकाल लेते हैं। 1 2 सिंपल है। 1 स्थानीय मान निकालने के लिए क्या है, जितने अंक हो उतना ही जीरो लगा लो। तो इसके बाद कितना अंक है, 1 है। 4 के बाद कितने अंक है, 1 2 3, 1 2 3 अंक है। अब क्या लिखा कि अंकों के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करो। तो अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, अंतर का मतलब होता है घटाना, तो ज़्यादा में से कम घटा दो। ओके 3990। तो आपका आंसर कितना आया, 3990, ये आपका आंसर है, क्योंकि आपने इसका अब यहीं पर अगर हम ये लिख देते, सिर्फ इतना अंतर कर देते, क्या अंतर की जगह लिख देते योग या योगफल ज्ञात करो। तो आपको क्या करना था, 4000 + 10 = 4010। ओके जोड़ देते इनको। अगर यहाँ पर हम गुणनफल लिख देते, सिंपल सवाल सब एक ही से बनना है, कोई अंतर नहीं है। गुणनफल लिख देते तो क्या होता, × 10। ओके तो ये हो गया, बस एक जीरो बढ़ा देना और कुछ नहीं करना है, 40,000। तो सिंपल सब सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, 2 के अंकों का योगफल बताइएगा, क्रमशः बताइएगा, तो ऐसे ही सवाल सब पूछे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, और अगर आप बताएं चिपका देंगे, कहीं ना कहीं हम सवाल चिपका देंगे 3-4, आप उनको हल करिएगा। बहुत सिंपल है, गणित हलवा है, हलवे के तरीके सीखिएगा, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा, और याद करने के लिए कुछ है नहीं तो याद मत करिएगा, सिर्फ समझने के लिए है तो समझिएगा। तो हर पढ़ाई मतलब कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो उसको अगर आप समझ कर पढ़ेंगे तो कभी भी फेल नहीं होंगे, जीवन पर्यंत वो याद रहेगा। लेकिन अगर उसको याद करके पढ़ेंगे तो आप कभी भी भूल सकते हैं, हो सकता है पेपर के टाइम तो 100% भूल जाएंगे, और फिर कहेंगे भैया पेपर बिगड़ गया। तो पेपर तभी बिगड़ता है क्योंकि उसे हम याद करते हैं, और जब उसको कहानी के रूप में समझ लेते हैं तो कभी नहीं बिगड़ता है। तो जो भी गणित सीखना चाहते हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सब यहीं से आएगा, कोई भी चीज़ कहीं और से नहीं आएगी। तो इन सबको सीखो, 2 महीने 2.5 महीने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, गणित के मास्टर बन जाएंगे, और फिर कहेंगे गणित हलवा है। तो गणित हलवा होने के लिए आपको ये सब सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा सिंपल तरीके से। तो समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपको लगता है किसी को पढ़ाना है, कोई बच्चा आपकी वजह से, आपकी कृपा की वजह से थोड़ा सा होशियार हो जाए, और आपको लगता है कि मुझे समझ में आ गया है, तो भैया उसे शेयर कर देना।